नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आरआरबी मैथ की 94। दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 19 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था, सभी क्वेश्चन का आंसर हम इस वीडियो में बताने वाले हैं और ये सभी क्वेश्चन रियल क्वेश्चन है। तो अगर आपका अगले शिफ्ट में एग्ज़ाम है तो आप इस पूरे वीडियो को देख करके जाइएगा दोस्तों, इससे आपको बहुत ही मदद मिलेगा। तो चलिए, क्वेश्चन क्या पूछा गया था। क्वेश्चन पूछा गया था नवंबर 2025 में भारत के किस राज्य में चुनाव हुआ था। तो ये हुआ था बिहार राज्य में हुआ था। और बिहार राज्य में कितने चरणों में हुआ था, तो ये 2 चरणों में हुआ था। तो इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा वृत्तीय गति का उदाहरण है। ये साइंस का क्वेश्चन है। तो ये ऑप्शन में दिया गया था कि पृथ्वी के चारों ओर किसी उपग्रह की गति। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि कौन सी कोशिका संवेदनाएं ग्रहण करने और उत्तेजना का संचार करने का कार्य करती है। तो ये है तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन। तो ये आपके ऑप्शन में दिया गया था। तो तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एक तत्व किससे बना होता है। एक तत्व किससे बना होता है। तो ये बना होता है समान परमाणुओं से बना होता है और समान परमाणु आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि लाइसोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कोशिकाओं के अपशिष्ट पदार्थों का पाचन करना। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पर्णहरित का संबंध क्लोरोप्लास्ट से है। तो स्टार्च का संबंध किससे होगा। तो ये होगा अमाइलोप्लास्ट से। अमाइलोप्लास्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। ये आपके ऑप्शन में दिया गया था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि वॉशिंग सोडा में निम्न में से कौन सा तत्व नहीं होता है। तो ये सल्फर नहीं होता है। सल्फर आपका करेक्ट आंसर होगा। और पूछता है कि क्या होता है। तो इसमें देखिए, वॉशिंग सोडा में अगर पूछता है होता क्या है, तो ये होता है सोडियम होता है, कार्बन ऑक्साइड और हाइड्रोजन होता है। तो अगर होता है तो ये सब होता है। और यहाँ पे पूछा है कि कौन सा तत्व नहीं होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सल्फर। सल्फर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि साबुन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये है, यह जल कठोर जल में अच्छी तरह कार्य करता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, गर्भ निरोधक गोलियां किस प्रकार जनन को प्रभावित करती है। तो यह परिपक्व अंडाणु के निर्माण को रोकती है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि रॉकेट के परीक्षण के दौरान उसकी गति के विरुद्ध कौन सा बल कार्य करता है। तो ये कार्य करता है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सूर्योदय से पहले तथा सूर्यास्त के पश्चात भी सूर्य अल्प समय के लिए दिखाई देता है। ऐसा होने का क्या कारण है। तो ये होता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एसिटिक अम्ल और सोडियम हाइड्रॉक्साइड की अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें 2 कथन दिया गया था। पहला कथन दिया था कि यह उदासीन अभिक्रिया है। दूसरा कथन दिया था इस अभिक्रिया में सोडियम एसीटेट और जल बनता है। तो इसमें से ये दोनों ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन में दोनों सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि फसल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक कारक नहीं है। तो ये ऑप्शन में दिया गया था कीट, और कीट आपका सही आंसर होगा। और कारक है तो ताप होता है, सूखा होता है, बाढ़ होता है। अगर कारक पूछता है तो ताप, सूखा, बाढ़ होता है। लेकिन ये पूछा है कि कौन सा कारक नहीं है, तो ये होता है कीट। अजैविक मीन्स क्या होता है। अजैविक जो होता है मतलब निर्जीव होता है। तो ये ऑप्शन में दिया गया था कीट। कीट आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में से किन 2 तत्वों के नाभिकों में न्यूट्रॉनों की संख्या समान है। तो ये होता है बोरान और कार्बन। बोरान और कार्बन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, एल्युमिनियम पर एनोनाइजिंग
एनोडाइजिंग क्यों की जाती है? तो ये की जाती है जंग से बचाने और सतह को कठोर बनाने के लिए की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि पाचन में जीभ का क्या कार्य होता है? तो ये होता है भोजन को लार के साथ मिलाना और निगलने में सहायता करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन ये साइंस का है और ये न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन है। तो न्यूमेरिकल भी आप देख करके जाइएगा। न्यूमेरिकल पूछा गया है कि 20 किग्रा द्रव्यमान की एक वस्तु का वेग 2 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 5 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। किया गया कार्य कितना होगा? किया गया कार्य कितना होगा? तो ऑप्शन है 210 जूल। अब 210 जूल कैसे आएगा, इसको मैं आपको हल करके बता रहा हूँ। जैसे काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? 1/2 mv² होता है। तो यहाँ पे 1/2, यहाँ से देखेंगे द्रव्यमान कितना है? 20 है, तो यम की जगह लिखेंगे 20। और यहाँ पे जो चाल है ये 2 मीटर प्रति सेकंड है, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो 2 से काटेंगे 20 को तो 10 बार में कटेगा और 10 का ले जाके गुणा कर देंगे तो 10 चौके कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। अब एक बार फिर निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 5 मीटर प्रति सेकंड हो जा रहा है, तो एक बार 5 मीटर प्रति सेकंड पर निकालेंगे। यहाँ भी काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लगाएंगे। काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv² होता है। तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा। यम जो द्रव्यमान है 20 है और यहाँ पे जो चाल दिया है वेग कितना है? तो 5 है, और 5 पर स्क्वायर तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो 10 बार में कटेगा, 10 का 25 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 250 हो जाएगा। अब ये कितना हो गया? 250 है और ये 40 है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि 2 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 5 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, तो किया गया कार्य कितना होगा? तो यहाँ पे 250 में से 40 माइनस कर देंगे। अब 250 में से 40 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 210, और यही 210 जूल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन में दिया गया था 210 जूल, और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परागकणों के नर युग्मक को वर्तिकाग्र से अंडाशय तक पहुंचाने में कौन सहायता करता है? तो ये स्टाइल सहायता करता है, और स्टाइल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को क्या कहते हैं? तो ये अपर्चर कहते हैं। अपर्चर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो इसका रासायनिक प्रतीक होता है Na। अगर इसका परमाणु क्रमांक आपसे पूछे तो परमाणु क्रमांक 11 होता है, और ये क्षारीय धातु होता है। तो इस फैक्ट को भी आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ओडिशा के किस संरक्षित क्षेत्र को अप्रैल 2025 में भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया? तो ये किया गया था सिमलीपाल को। सिमलीपाल कहाँ पड़ेगा? तो ये पड़ेगा आपका मध्य प्रदेश में पड़ेगा। मध्य प्रदेश में आपका सिमलीपाल पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमलीपाल है यहाँ पे, ये उड़ीसा है। ये उड़ीसा पूछा था कि उड़ीसा के किस संक्षिप्त क्षेत्र को अप्रैल 2025 में भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया? तो ये सिमलीपाल कहाँ पड़ेगा? तो उड़ीसा में पड़ेगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि लॉर्ड ऑफ अर्थ एंड सी ए हिस्ट्री ऑफ द चोला एम्पायर पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी थी अनिरुद्ध कोडिशेट्टी ने। अनिरुद्ध कोडिशेट्टी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, घरेलू वायरिंग में लाइव तार का रंग कोड क्या होता है? तो लाइव तार का रंग होता है लाल होता है। लाइव तार का लाल होता है। अगर न्यूट्रल तार का पूछे तो ये काला होता है। अगर आपसे अर्थ तार का पूछे तो ये हरा होता है। तो ये तीनों फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
अगला क्वेश्चन है कि अप्रैल 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक रेपो रेट कितना था? तो ये था 6.00%। 6.00% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2025 लार्जेस्ट वर्ल्ड स्पोर्ट कहाँ आयोजित किए गए थे? तो ये आयोजित किए गए थे मैड्रिड स्पेन में। मैड्रिड स्पेन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मेंडल के कैपिटल टी इंटू टी संस्करण की पहली पीढ़ी में पौधे किस प्रकार थे? तो ये थे सभी संकर और लंबे थे। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि स्वीडन के आर्मांडो डुप्लांटिस ने पोल वॉल्ट का विश्व रिकॉर्ड 12वीं बार किस वर्ष में तोड़ा? तो ये 2025 आपका करेक्ट आंसर होगा। 2025 में तोड़ा था। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 2025 में पैरा एथलेटिक विश्व चैंपियनशिप किस स्टेडियम में खेली गई थी? तो ये खेला गया था जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में। और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का उद्घाटन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था बिहार में। और बिहार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो ये था 7वां संस्करण। 7वां संस्करण आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे इतने सवाल। दोस्तों बताइए वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो सभी जितना भी यहाँ पे दोस्तों मैं पीडीएफ के साथ यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ और बहुत ही मेहनत से आपको जो है ये जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है सभी डेली बाय डेली मैं यहाँ पे करा रहा हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि रेलवे ग्रुप डी की पल पल की अपडेट आपको मिल सके। ठीक है, धन्यवाद।